girl. हे गाइस, वेलकम बैक द आवर न्यू ब्लॉग। तो तुम्हारे पे आ चुका है अपने इस वेलेबल ब्लॉग्स में वेलापंथी करने। तो भाई हाँ, आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली, क्योंकि तुम्हारा भाई आज HF डीलक्स की रिव्यू करने वाला है, जो कि आपने कुछ दिन पहले मेरे ही चैनल पे देखा था कि हमने एक HF डीलक्स की डिलीवरी ली थी, जो कि मेरे दोस्त मेरे लाल की थी। तो जस्ट ये गाड़ी पूरे अप्रॉक्स कितने किलोमीटर चल गई मैं को दिखाता हूँ। 1137 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो इसकी फ़र्स्ट सर्विस जस्ट हम करा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिसका देख सकते हो कि जो हमने पूजा कराया था ये तक नहीं उतरा है। तो भाई गाड़ी एक बार देखो आप भाई, मैं इसको एक बार आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ कितनी प्यारी लग रही है। ब्लैक कलर का जो इसका पूरा कॉम्बिनेशन है ना, जेड ब्लैक, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, बहुत ही प्यारा, ऑसम है, ठीक है। बस इसकी नंबर प्लेट आ चुकी है, बट मेरे दोस्त ने अभी लगवाई नहीं है, तो आज शोरूम बनता है इसलिए वो गए नहीं लगवाने। तो इसका भाई जो ब्लैक कलर है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और जब से जो ब्लैक कलर आया ना, तो आप देख सकते हो कि मार्केट में भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा और धड़ल्ले से बिक रही है। आपको जैसे अगर आप 100cc बाइक में देखोगे तो जो डीलक्स की जो परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है रोडों पे, क्योंकि भाई ये जो गाड़ी है ना, मतलब 73,000 रुपये की कैश में है, जो कि भाई बेस्ट है। और भाई देख सकते हो कि ब्लैक कलर में कितना प्यारा है, क्योंकि जो उसका ग्राफिक वाला मॉडल है ना भाई, थोड़ा महंगा है। और इसका जो जेड ब्लैक जो आया जब से, तब से ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है गाड़ी। और पॉपुलर इसलिए भी होगी ना, क्योंकि भाई देखो मेरी जो स्प्लेंडर है ना, उसमें थोड़ी सीट छोटी है और इसकी चौड़ी है। अभी मैंने इसको भी चला के देखा था तो ठीक थी, मतलब इसको ज़्यादा इधर उधर नहीं होना पड़ रहा था। जिनकी बाइक पतली सीट है और जो मतलब हैवी बंदे हैं तो उनको दिक्कत होती है पतली सीट में, बट इसमें क्या है कि आप देख सकते हो कि ठीक ठाक इसमें सीट की जो चौड़ाई अच्छी मिल जाती है। तो इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है HF डीलक्स में, और एक बार मैं आपको इसको चला के भी दिखाऊँगा भाई गाड़ी की कैसी होने वाली है। और ये देख सकते हो भाई, अब की जो गाड़ियाँ आ रही है ना, E20 ये है कि जो अभी जो क्या कहते हैं E20 जो एक लिक्विड है, जिससे कि ना हमारी बाइक चल जाएगी। अभी तक तो पेट्रोल से चलती थी, बट ये क्या है E20 इथनॉल, मतलब इससे भी हमारी गाड़ी चल जाएगी। मतलब पेट्रोल और इथनॉल दोनों मिक्स होगा तो आराम से गाड़ी चल जाएगी बिना किसी दिक्कत के। आप देख सकते हो जो भी गाड़ी रहेगी सब पे E20 लिखा हुआ मिलेगा। तो भाई चेक कर सकते हो जो BS6 मॉडल में, आपको तो पता है, आपने देखा भी होगा, इसमें बहुत सारे ना भाई सेंसर दिए हुए हैं, ठीक है। एक यहाँ पे दे रखा है सेंसर दे रखा है आपको, जो ये लगता है कनेक्ट है इससे पूरा इंजन से सिलेंसर में, ठीक है। एक इधर की तरफ भी दे रखा है, और ये पता नहीं क्या है, ये क्या दे रखा है, ये पता नहीं क्या दे रखा भाई, किसी को पता हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे से ना इस वाली BS6 में क्या ख़त्म कर दिया है, पूरा चौक वाला सिस्टम ही हटा दिया यहाँ पे, वरना इन सब में ना चौक का सिस्टम आता था, जैसे मेरी गाड़ी में, तो चौक का सिस्टम ख़त्म कर दिया। और इन गाड़ी में कम से कम 1 से 1.5 लीटर नहीं 2 लीटर तेल होना ज़रूरी है। अगर नहीं होगा ना, इसमें जो पंप होता है ना, तो वो फूकने का डर रहता है, जो कि भाई थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसमें कम से कम 2 लीटर इसकी गाड़ी में इंजन ऑयल होना चाहिए, इंजन ऑयल नहीं, 2 लीटर तेल मतलब इसके टंकी में होना चाहिए, तब आपकी गाड़ी ठीक रहेगी। वरना अगर इसके पंप में डैमेज हो सकता है, क्योंकि पंप को अगर प्रॉपर पेट्रोल नहीं मिलेगा ना तो फूक जाता है। और यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी सेंसर दे रखा है। मतलब अब की जो BS6 में ना बहुत सारी गाड़ी में मतलब सेंसर दे रखा है, सेंसर दे रखा है। पर जो मेरी वाली गाड़ी में दिखाता हूँ आपको, जो BS4 है, इसमें आपको कहीं सेंसर नहीं मिलेगा। इसमें अगर कोई दिक्कत भी होती है ना, अपने हाथ से ठीक कर सकते हो। BS6 में क्या है, थोड़ा सेंसर वाला मसला है, तो ठीक है। पर टेक्नोलॉजी है भाई, बढ़ रही है थोड़ी आगे, हो रही है, अच्छी हो रही है। और भाई जेड ब्लैक देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है, FI के सिस्टम के साथ आता है ये पूरा। और इसका ही जो पैनल देख सकते हो कितना, मतलब ऐसा करके बनाया गया ना कि गाड़ी थोड़ी अच्छी लगे। मेरे वाले में गोल सा दे रखा है, इसमें थोड़ा कर्व सा दे रखा है, जो इसके जो पैनल के साथ है ना पूरा भाई मैच हो रहा है। और इसके साइड स्टैंड में भी सेंसर दे रखा है, मेरी वाली में नहीं है, इसमें दे रखा है, जो कि अब गाड़ी में सब में आ ही रहा है। तो भाई HF डीलक्स को अब थोड़ा सा हम चला के देखते हैं, ठीक है। और इंजन का साउंड सुन सकते हो भाई, एकदम नई गाड़ी है, अभी तो अच्छी आई रही है। बाकी चलने पर डिपेंड करता है कि कितनी चलेगी गाड़ी, उस पर डिपेंड करता है कि इसकी आवाज़ कैसे बदल जाती है। तो अभी जो 20 मतलब सेकंड गियर पे गाड़ी चल रही है, 30 की स्पीड पे चल रही है, जो कि भाई बहुत स्मूथ चल रही है। तो अभी मैं जाके ये वाला जो रोड दिख रहा है उस पर पूरा घुमा के लेके आता हूँ। गाड़ी चलाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, मेरी स्प्लेंडर से तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रही है, क्योंकि मेरी गाड़ी तो वैसे भी 6 साल हो चुके हैं, ये तो जस्ट नहीं है, 1 महीना, हाँ शायद 1 महीना उसको हो चुका है। 16 फरवरी को ली थी और आज 16 मार्च है, तो 1 महीना अप्रोक्स हो चुका है।
और मैं ना मतलब शीशे लगा के पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। और शीशे से याद आया, मेरा आज ही शीशे का चालान कटा है सुबह सुबह मॉर्निंग में ऑफिस जा रहा था जब, पर मेरे को शीशे में चलाने की आदत है नहीं। अब इसको थोड़ा सा भगा के देखते हैं गाड़ी हार्शली रफली। तो ये डाला भाई साहब तुम्हारे भाई ने चौथा गियर, और गाड़ी भाई बहुत अच्छा मतलब पिकअप बना रही है, मतलब तुरंत भग जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि मेरी जो स्प्लेंडर है धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ती है, बट ये है ना भाई तुरंत ही एकदम से स्पीड पकड़ लेती है। कहते हैं ना जैसे कि पिकअप, वो चीज़ है इसमें। और जस्ट अभी 50 की स्पीड पे मतलब 60 की स्पीड पे ना भाई मतलब इतनी आसानी से पहुंच गई। मैंने ज़्यादा कोई फोर्स नहीं लगाया। मेरी वाली गाड़ी में स्प्लेंडर क्या है, थोड़ा मतलब पुरानी हो गई है, थोड़ा भगाना पड़ता है। तो अभी 60 पे चल रही है गाड़ी, अब थोड़ा और इसको भगा लेते हैं। ओ माय गॉड भाई साहब, 70 भी भाई आराम से पहुंच चुकी है गाड़ी, एक नंबर की भाई साहब। अगर मैंने अपनी स्प्लेंडर अपडेट करके दूसरी बाइक मैंने ले ली ना, तो भाई मैं जो रास्ता मतलब जो ट्रैवल करता हूँ तो और भी जल्दी करने लग जाऊँगा। क्योंकि जो मेरी गाड़ी चलती है 50-60 पे चलती है, ज़्यादा मैं भगाता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। बट अगर मैं BS6 की गाड़ी ले लूँगा ना तो मेरी थोड़ी टाइमिंग बच जाएगी। तो इसलिए अपने भाई को थोड़ा जल्दी जल्दी सपोर्ट दिखाओ यार, तो तुम्हारा भाई भी बाइक अपडेट करे। चलने में तो भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, एक नंबर की है। अगर 100 सीसी में ना, अगर भाई देखो अगर मुझे दोबारा गाड़ी लेनी हो, सबसे पहले तो भाई देखो मैं स्प्लेंडर पर जाऊँगी। स्प्लेंडर ऐसी कोई गाड़ी नहीं है, उसमें क्या है ना भाई मॉडिफिकेशन अच्छी हो जाती है। बट क्या है डीलक्स भाई, डीलक्स में बंदे क्या मतलब क्यों चले जाते हैं गाड़ी, एक तो भाई देखो स्प्लेंडर से ना इसका प्राइस बहुत कम है। अगर आप स्प्लेंडर लेने जा रहे हो आपको कम से कम 95,000 तक की मिलेगी, और यही डीलक्स आपको 73,000 रुपये की फुल कैश में मिल रही है। उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है, इसकी जो सीट है ना वो चौड़ी है, दोनों का इंजन सेम है, बस सीट का और थोड़ा मॉडल का फ़र्क है, लुकिंग में फ़र्क है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। चलने में एवरेज देने में डिट्टो बिल्कुल स्प्लेंडर जैसी ही है ये मेरे हिसाब से। तो भाई देखो अगर कोई बंदा लेना चाहता है जिसका बजट कम है तो भाई HF डीलक्स की तरफ जा सकता है, क्योंकि गाड़ी भाई बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मस्त, चलने भी मस्त है यार। ये देखो एक नंबर की भाई साहब, जी आ गया जी सा।